मुत्तहिदा मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज धरना मुनज़्ज़म किया गया। उनका मुतालबा था कि वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिया जाए, क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना रियासत बनने से पहले ये वादा किया था। इसलिए उन्हें याद दिलाने के लिए ये धरना मुनज़्ज़म किया गया। अगर तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर अपने वादे पर कायम नहीं रहेंगे तो ये धरना मुसलसल चलता रहेगा। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सिर्फ खाली एक मांग कि हिंदू एंडोमेंट्स को कमिश्नरेट है, उनको जुडिशियल पावर्स हैं, यहाँ वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। 37,000 जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 80% है ना कब्जा हो गया, लैंड माफिया, उसमें कई लोग अपने लोगों में ज़्यादा शामिल हैं, समझिए। तो हम ये चाहते हैं कि केसीआर साहब वादा किए थे, मैं अगर चीफ मिनिस्टर बनूंगा, हमारी हुकूमत आएंगी तो हम जो है ना ये लेके आएंगे, क्या कानून लेके आके हिंदू एंडोमेंट्स कमिश्नरेट जैसा है वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट करेंगे बल्कि। तो आज 37,000 जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो मेजर करें तो 77,000 हेक्टर ज़मीन है, जिसमें 57 जो है ना 57,000 ऑलरेडी वो कब्ज़ा हो चुका है, तो वो बच गई 20%। वो भी हमारे पास जो है ना लोग हैं जो कब्ज़ा कर लेते। तो हम यही सोच रहे हैं, इसलिए हम जॉइंट एक्शन कमेटी में तंजीम इंसाफ है, आवाज़ कमेटी है, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी, हम 4 लोग मिल के आज इब्तिदा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को याद दिलाने के लिए, आप जो वादा किए थे वादा पूरा करो। तो फौरी जो है ना इसमें क़ानूनी तरीके से इसको वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट करके इसको जुडिशियल पावर दो। वेस्ट बंगाली गवर्नमेंट, हमारी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो है ना जुडिशियल पावर दे के कोई भी 1 इंच को ज़मीन कब्जा करा 6 महीने जेल को भेज दे रहे हैं, जब तक पूरे कब्जे रुक गए। 80,000 जायदादें वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी बहुत कब्जे हो गए थे, मगर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आए हुए रोक दिए। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे केसीआर साहब अपने वादा को पूरा करेंगे। तो हम ये इब्तिदा है, ये इसके बाद जब तक नहीं होगा हम छोड़ने वाले नहीं। जगह के लिए क्या करेंगे आप लोग? अब वो भी अब ये है कि कमिश्नरेट क़ायम होगा तो जो कब्ज़ा है वो वापस लेने के लिए वो लोग जो है ना वापस ले सकते हैं। ऐसा वेस्ट बंगाल में हुआ है जहाँ पर जुडिशियल पावर से कर सकते हैं। हम वही उम्मीद कर रहे हैं, और हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ना, हम हमारे बीच में जो है ना ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइज़र और प्रेसिडेंट जो है ना एम सिद्दीक साहब और जो है ना मुख्तार साहब हैं, और आवास कमेटी के हमारे जो है ना मोहम्मद अली साहब हैं, और शायद उनके स्टेट वाले भी आएंगे। हमारी पार्टी की तरफ से जो है ना तंजीम इंसाफ की तरफ से मैं ऑल इंडिया सदर के से अजीज़ पाशा हूँ, और हमारे जॉइंट कन्वीनर मुनीर पटेल साहब हैं, आवास कमेटी मोहम्मद अली साहब हैं। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, उस्मान लाजरी साहब जो है ना वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के, हम 4 लोग मिलकर एक्शन कमेटी की तरफ से आज इब्तिदा है। अब इसके बाद देखिए इंतहा कहाँ तक जाती। भाई आज इंदिरा पार्क टैंक बंड के पास ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और तंजीम इंसाफ, तंजीम आवाज़, एम सिद्दीकी साहब की सदा चीफ एडवाइज़र एंड मुख्तार हुसैन और मोहम्मद अली आवाज़ तंजीम और इंसाफ के हमारे सदर अजीज़ पाशा साहब की जानिब से वक्फ प्रोटेक्शन के लिए आइए आवाज़ लगाया है, धरना लगाया है। इसका ख़ास मकसद है कि केसीआर साहब आने के बाद बोले कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाया जाएगा, जुडिशल पावर दिया जाएगा, एंडोमेंट की तरह जिस तरह का वक्फ प्रॉपर्टीज़ को संभालने की ज़रूरत है, आज उस तरीके से हमारे करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद खाविजीन कब्ज़ा है। आज यहाँ पे इसलिए हम सब मिलकर यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाया जाए, बोल के हम यहाँ पर धरना लगाया गया है। हम सबको लोगों से गुजारिश करें कि इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने घरों से निकल के बचाने की ज़रूरत है। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज उस जगह पर ठहरे हुए हैं जिसे धरना चौक कहते हैं, और इसी धरना चौक के ताल्लुक से केसीआर ने कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा धरना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए धरना चौक निकाल दूंगा। आपको किसी चीज़ का धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दी गई, आपको मांग करने की, डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आज लेकिन वही जगह पर यही नौबत आ गई कि हमारे हक हमसे छीने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज जो हम मौजूद हैं यहाँ पर औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ऑलरेडी जो इंक्रोचमेंट हो चुके हैं लैंड्स हमारे, उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद है धरना चौक पर धरना के लिए। मैं एक्चुअली इस वाईएसआर तेलंगाना पार्टी से वाबस्ता हूँ और उसी के तहत यहाँ पर आया हूँ
اور میں ہمارے صدیقی صاحب کا اور عزیز پاشا ایم پی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پر بات کرنے کا پارٹی کے طرف سے. اور میں کے سی آر سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ساری چیزیں چھوڑیے. پیسہ جو لوٹ لیے ہیں وہ آپ جو منگوڑ الیکشن میں لگا دیے, جہاں جہاں لگا دیے, اب پیسہ ہم کو دیجیے. ہمارے مسلم مائنورٹی کے فائنانس کے اوپر خرچ کریے, ساری چیزیں کریے آپ. یہ جو ٹپیکل جو ایک سبجیکٹ ہے کہ وقف بورڈ کی پراپرٹیز کو چوری کر لیا گیا, یہ ایک ہی موضوع نہیں ہے. مسلم مائنورٹی کے لیے طرف کئیوں چیزوں کی حق تلفی ہوئی ہے.